नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 सीक्रेट्स की जो आपको म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत बढ़िया एक्सपोनेंशियल रिटर्न कमाने का मौका दे सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहला सीक्रेट जो है वो है स्टार्ट अर्ली। आपको हमेशा शुरू जल्दी करना है। हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में टाइम एक मैजिक होता है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 से 40 सालों में ये अमाउंट करोड़ों में हो सकता है। तो जल्द से जल्द आप अपना इन्वेस्टमेंट सही समय पे स्टार्ट करें। दूसरा सीक्रेट है कि SIP कीजिए। SIP एक बहुत ही मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलरली इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, तो SIP आपके फाइनेंशियल गोल को एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच देता है। और साथ ही साथ मार्केट की जो ऊंच नीच होती है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं चलता है, मार्केट हमेशा या तो कभी ऊपर रहेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये जो मार्केट का फ्लक्चुएशंस होता है, उसमें आपके प्राइस को, आपका जो नेट एसेट वैल्यू होता है, उसको एवरेज करते हुए कॉस्ट को कम कर देता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में SIP में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही स्मूथ हो जाता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा आता है। तीसरा सीक्रेट जिसका आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए वो है कि हमेशा ही जब भी आप SIP या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो ग्रोथ को चूज करें। डिविडेंड ऑप्शंस, ग्रोथ ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस होता है उसमें। पहला, अगर मैं आपको कहूँ डिविडेंड, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। डिविडेंड समझ में शायद आपको क्लियरली वहाँ ना लिखा हो, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा। IDCW, अगर ये IDCW लिखा है मतलब ये आपका डिविडेंड ऑप्शन है। और दूसरा होता है रेगुलर ग्रोथ। आप हमेशा ही इस रेगुलर ग्रोथ ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको आपके रिटर्न्स को रीइन्वेस्ट करता है। मतलब आपको जो रिटर्न आया उसको वो रीइन्वेस्ट करते जाता है, जिससे कि कंपाउंडिंग को और पावर मिल जाता है। जब आप डिविडेंड के ऑप्शंस को चूज करते हैं, तो जो रिटर्न्स आता है वो निकल जाता है, वो आपको क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो आप कंपाउंडिंग का जो पूरा ताकत है, जो पूरा पोटेंशियल है, उसको मिस कर देते हैं। सो अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, आप प्लान करें कि लंबे समय में आपको बढ़िया मोटा मुनाफा होना चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप रेगुलर ग्रोथ ऑप्शंस को चूज करें। चौथा जो सीक्रेट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह इन्वेस्ट करें और एक ही कोई पोर्टफोलियो बनाए, एक ही पोर्टफोलियो में कह रहा हूँ, एक ही कोई एक फंड को सेलेक्ट किए, चाहे वो मल्टी कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो या हाइब्रिड हो। आपको एक फंड में कोई एक फंड को डिसाइड किए और उसी में लगातार जमा करें, वो भी आपको रिटर्न देगा, बिल्कुल देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। लेकिन जो एक्चुअल मार्केट से आप रिटर्न कंज्यूम कर सकते थे, निकाल सकते थे, वो आपको ना मिलकर एक मिनिमम जो बोला जाए एक नॉर्मल रिटर्न है वो आपको आएगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखिए। कभी भी अपने सारे पैसे एक ही फंड या एसेट में इन्वेस्ट मत कीजिए। डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करने के लिए आप बैलेंस करिए उसको, और इससे बहुत सारा फायदा होता है, जिससे आपका जो रिटर्न का पोटेंशियल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें देखिए, आप इक्विटी, डेट, गोल्ड सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आप मार्केट के हर फेज में, मतलब मार्केट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा ड्रॉप भी दे सकता है, जैसे अभी एक थोड़ा सा पुल बैक आया हुआ है, तो इस समय में भी आपका रिटर्न जो होगा वो बैलेंस रहेगा। 5वां और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं कहूँ तो रिव्यू रेगुलर कीजिए कि क्या हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में। ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP किए या म्यूचुअल फंड कर लिए, और करने के बाद उससे वो छोड़ देते हैं, सालों साल छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल चाहिए, छोड़ने से आपको एक रिटर्न बढ़िया मिलता है, लेकिन समय समय पे अगर आप उसे रीबैलेंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट आपका स्टेबल नहीं चलता, सीधा इस तरह से नहीं चलेगा, वो हमेशा ही क्या चलेगा, इस तरह से चलेगा।
और उसके बाद भी कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं कि हमेशा परफॉर्म करेगा। मान लेते हैं कि आपका गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड ऐसा नहीं कि गोल्ड हमेशा ही चलेगा, हो सकता है कभी गोल्ड नीचे आए, ठीक है, या इक्विटी है तो इक्विटी में रेगुलरली नहीं चलता रहता, वो रेगुलर बेसिस पर उसमें फ्लक्चुएशंस आती है। प्लस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करें, आप सेक्टरल एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, तो आपको रेगुलर ये ध्यान रखना है कि जिस सेक्टर में परफॉर्मेंस आने वाला है, जिसको बोलते हैं हम लोग सनराइज सेक्टर, वहां पे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए, उसमें से आप अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो पिछला 2 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत अच्छा न्यूज़ था, बहुत अच्छा उसमें ट्रेंड था, जिसके कारण क्या हुआ, पिछले साल का आप 2023-24 का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का रिटर्न देखिएगा तो आप देख पाएंगे कि वो 70% तक का रिटर्न दिया है। तो आप क्या कर सकते थे, उस वक्त अपने फंड को अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा पोर्टफोलियो को बढ़ाते तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता था। मेरे व्यूअर्स के लिए अभी मैं एक सीक्रेट्स आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग फंड नहीं है तो ध्यान रखिए और अपने फंड में, अपने पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग को जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि जस्ट 28 सितंबर को एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्स्ट्रा फोकस रहेगा, जो कि लगभग जो पोर्टफोलियो देख रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर देख रहा हूँ उस अनुसार इसमें 4 से 5 साल में एक बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और प्रयास कीजिए कि हर 6 महीने में या साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू कीजिए। आप खुद कर सकते हैं, खुद कीजिए, आप खुद नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बन जाए। तो इसलिए आपके जो डॉक्टर हो, जो आपके फाइनेंस के डॉक्टर हो, आपके एडवाइजर हो, आपके कंसल्टेंट हो, उनसे आप बैठिए और डिस्कस कीजिए कि आपको पोर्टफोलियो में और क्या चेंजेस किया जा सकता है। तो रेगुलर बेसिस को इसको कीजिए, आप देखेंगे कि आपके फंड आपके गोल के साथ असाइन हो पाएगा, ठीक है। और इसको रिबैलेंसिंग करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि आपका जो आप इन्वेस्टमेंट करें वो आप जो एंड गोल सोचे हैं कि इस पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट करें, वो उसके साथ उसे अलाइन कीजिए कि उतना रिटर्न आपको वो दे दे। अगर कोई फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे नए फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए कि अगर कोविड के टाइम में आपने टेक्नोलॉजी फंड में किया होगा या डिजिटल इंडिया फंड्स में किया होगा तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा आउट परफॉर्म किया है, तो उसे वहाँ अभी होल्ड करने का नहीं है, क्योंकि वो सेक्टर में अभी टाइम है, 4-5 साल लगेगा, फिर उसमें एक बढ़िया बाउंस बैक आएगा। तो उन फंड्स को आप स्विच करके अच्छे फंड्स में डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स में डाल सकते हैं, मिड कैप में डाल सकते हैं। अभी जस्ट मिड कैप में एक अच्छा खासा गिरावट आया था जिससे कि आपको अच्छा यूनिट प्राइस, मतलब सस्ता यूनिट मिलेगा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो वहाँ आप इसे स्विच कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए रीबैलेंसिंग से आपका रिस्क भी कंट्रोल होता है और रिटर्न मैक्सिमाइज होता है, रिटर्न बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे 5 सीक्रेट जो आपको म्यूचुअल फंड में एक्सपोनेंशियल रिटर्न लाने में मदद कर सकता है। तो अपने एसआईपी को जल्दी स्टार्ट करें और शुरू जल्द करें, ग्रोथ ऑप्शन चुनें, डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।